पापा जी की डायरी से चैप्टर 25। चैप्टर 24 में हमने सुना कि कैसे पापा जी ने जिक्र किया था अपने पलायन, अपने एक्सोडस के बारे में, जिस टाइम पापा जी डायरी लिख रहे थे तब 10 साल हो गए थे, यानी कि 2000 अप्रैल में पापा जी डायरी लिख रहे थे। और उन्होंने यह भी जिक्र किया था कि कैसे हरबब महाराज ने बृजनाथ जी रहमा को सपने में बताया था कि हम लोग कश्मीर से दावत पे बाहर जा रहे हैं, मतलब हमें जरूर एक दिन वापस जाना है। अब हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर 25। यादों में बहते बहते मैं कलम की रवानी में बहुत आगे निकल गया हूं। दरअसल 1990 से बहुत साल पहले मैं अपने बच्चों के साथ चंडीगढ़ जा रहा था तो जम्मू में एक गुरुबाई मिले, श्री मोतीलाल जी चत्ता। उन्होंने उन्हीं दिनों में सरवाल जम्मू में एक मकान बनाया था। वो हमको अपने साथ घर ले गए। एक रात के लिए गए थे, मगर उनके लोल माया ने कई दिनों तक बांध के रखा। बातों बातों में ही मिलकर हमने उसके मकान को गुरुद्वार जम्मू में सब ऑफिस का नाम दिया और नाम रखा शांति कुटीर। ये बात यूं ही चली थी। जब हमने 1990 कश्मीर छोड़कर जम्मू से रोहतक आए तो एक दिन रोहतक में ही ये बात मुझे याद आई। मैंने इस बात का इजहार श्री मोतीलाल जी चत्ता को एक खत में लिखकर भेजा और अर्ज किया कि इसी सब ऑफिस में आने वाला शुभ दिन या शुभ जयंती क्यों ना आपके यहां मनाई जाए, और हमें एक यज्ञ रचाना भी है जो अफरा तफरी में हम बमहोम में नहीं मना पाए थे। मेरी चिट्ठी पोस्ट करने के 2-3 बाद ही मुझे मोतीलाल चत्ता जी का एक खत मिला जिसमें उन्होंने भी वही बात का जिक्र किया था और खत पर भी वही तारीख थी जिस दिन मैंने खत लिखा था। ये इत्तेफाक था या गुरु महाराज की लीला? क्या दिलरुबा तरीका था हमारे श्री महाराज, श्री गुरु महाराज का इजहार, उनका इकरार और मर्जी का नायाब तरीका। वाह मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज की जयंती के साथ यज्ञ भी बड़ा प्रेम और श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। सब शांत और मसरूर थे क्योंकि कश्मीर के बमहोम शरीफ की तरह सब प्यारों ने, शिष्यों ने मन की गहराइयों से शिरकत की थी और शांति कुटीर में ये सिलसिला जारी रहा। यहां जम्मू में भी वो रहबरी करते रहे और अनोखे ढंग से रहबरी करते रहे हैं। मसलन घर के बच्चों, जवानों, बच्चियों के सपनों में आकर हमारे लिए मुश्किल राह आसान करने के अलावा हमारे गुरूर को भी चकनाचूर करते रहते हैं। और ये ख्वाबों का सिलसिला, सपना इतने साक्षात और मानीपुर से भरपूर होते हैं कि उनकी यानी अपने बच्चों की भक्ति को भी प्रणाम करने पर मजबूर हो जाते हैं। हर एक मुश्किल से भी उनको निकाल लेते हैं हमारे गुरु महाराज। मैं श्री महाराज की अजमत व दया की क्या कहूं, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, ना ही मेरे कलम में वो ताकत है कि उनके गुणों का वर्णन कर सकूं, सिवाय इसके कि वो हमें अपने चरणों में शरण रखें और इसी तरह रहबरी करते रहें। हम आलस्य और अहंकार में इस तरह खोए हैं कि उनकी नसीहत व फरमानों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं और अपनी शर्मिंदगी के लिए पछतावे में 2 आंसू नहीं बहा सकते। ताकि कुछ बोझ तो हल्का होकर हमें आलस व अहंकार से बाहर निकालकर हमें शांति दे सके।
हमारे यहां जम्मू में हमारे ज्येष्ठ गुरु भाई श्री जानबम महाराज जी ठहरे थे। ये पापा जी 5 अप्रैल 2000 को लिख रहे। उनके साथ रात देर तक गुरु लीला का सार चलता रहा। सुबह में अपने नित्य नियम में इस संगत के कारण इस कदर लीन रहा कि दिल वहां से उठने को मान ही नहीं रहा था। दिन भर वही मस्ती छाई रही और दिल आनंद से भरपूर। लेकिन मुझे मालूम है कि यह मस्ती आरजी है, मतलब टेम्पररी है। दुनिया के बंधन, कलयुग की शहनाई इसे फिर घेरे में लेगी। इसीलिए भरोसा है तो सिर्फ प्रातः सुमरनी श्री सतगुरु महाराज के चरण कमलों का। मुझे याद है कि श्री महाराज के निर्वाण के कुछ समय बाद ही मैंने एक सपना देखा और सपने में मैंने सुना कि गुरु महाराज सोपोर आए हैं और श्री सोमनाथ जी शाला के यहां ठहरे हैं। इसी तरह ख्वाब में सपने में मैं गुरु महाराज के दर्शन के लिए निकल पड़ा। सोमनाथ जी के यहां पहुंचकर पता चला कि बब महाराज अभी अभी श्री स्वरूपनाथ जी के यहां निकल गए। वो ज्यादा दूर न था, हम भी उनके घर की ओर चल दिए। रास्ते में ख्वाजा गिलगत के स्थान, एक पीर बाबा का स्थान है वहां ख्वाजा गिलगत में, उसके पास ही एक मकान के दीवार के सहारे गुरु महाराज सुस्ता रहे थे। गुरु महाराज दमा की बीमारी के कारण उनको सांस फूल जाया करता था। श्री सोमनाथ जी ने गुरु महाराज को पीठ पर उठाने की कोशिश की, मगर दोनों लुढ़क गए। मैं गुरु महाराज का यह हाल देख न सका और फौरन श्री बब महाराज को अंधों का सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुरु महाराज बहुत भारी लग रहे थे। मैंने पीछे पीठ पर रखकर उठाने की कोशिश की। उनका मुंह मेरे कान के पास ही पिछले साइड की तरफ से था। मैंने अर्ज किया कि महाराज थोड़ा अपना भार हल्का कीजिए ताकि मैं आपको पीठ पर उठाकर आगे ले चलूं। तभी मुझे महसूस हुआ कि बब महाराज ने मेरी अर्जी सुन ली और अब मुझे वो थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगे। मैंने उनको अपने कंधों पर यानी कि पीठ पर उनको लाद दिया और आगे चल पड़ा। श्री महाराज का मुंह चूंकि मेरे कान के पास ही था, वो रास्ता बताते रहे। पहले कुछ सीढ़ियों पर चढ़ने को कहा। वो मुझे कहां कहां की सैर पे ले गए। बहुत ही आनंद से भरा था वो, मगर मैं माफी चाहता हूं कि मैं वो बता नहीं सकता, न लिख सकता हूं। ताहम एक छोटा सा नमूना बताऊंगा। वो चलते चलते फूलों के बागों से लेकर मुझे एक रेगिस्तान में ले गए, जहां एक सफेद फूलों सा बड़ा विशाल खुशनुमा गुलिस्तान यानी कि बाग था और इस बाग में एक बड़ा शाही खेमा टेंट लगा था। इस टेंट के दरवाजे पर एक पलंग पर अरबी कपड़े पहने कोई महाशय विराजमान थे। उनके चेहरे को एक काले कपड़े ने ढांक रखा था। उनका चेहरा नहीं दिख रहा था। धीमी धीमी हवा से वो टेंट भी हिल रहा था और वो काला कपड़ा भी। इसके बाद बब महाराज ने मुझसे कहा, शीश झुकाकर प्रणाम करो। मैंने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया और शीश झुकाकर प्रणाम किया। मगर यहां पे मैं ये बात नहीं लिखना चाहूंगा, मतलब यूं समझिए कि मैं ये बात नहीं लिख सकता या बता सकता आप लोगों को। आगे बढ़ता हूं मैं। मेरी पीठ पर मेरे रहबर मेरे गुरु महाराज मुझे क्या क्या दर्शन करा रहे थे वो मैं कह नहीं सकता। हम ऐसे देशों से भी गुजरे जहां की शादाब पुर फिजा, हर तरफ फिजा में फलों और फूलों की
बीनी बीनी तारी और खुशबू चारों ओर फैली थी। दिल कर रहा था कि वहीं रहें, लेकिन मैं अपने गुरु महाराज का घोड़ा बना हुआ था और मुझ पर सवार मेरे गुरु महाराज जी मुझे उस लोक में भी ले गए जहां को लोग स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित थे। वो देखकर मैं वाह वाह करने लगा। वाह वाह करते करते ख्वाब एकदम टूट गया। मेरे अंदर न खौफ न गम, बस एक अजीब किस्म की शांति और सरूर था कि मैं क्या बयान करूं। अभी भी मैं श्री महाराज का वो हल्का सा बोझ नींद से जागने के बाद भी कितनी राहत दे रहा था। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ऐसे सद्गुरुओं के चरणों में निर्वाण होकर सब कुछ हासिल होगा जिसके लिए हमें जन्म दर जन्म लगते हैं। अगर अंतःकरण शुद्ध है तो समझो आपको सिद्धि हासिल हुई है और अहंकार को पास भी ना आने दो। सिर्फ गुरु महाराज के चरणों में जगह लो। वही कृपालु है, वही दयालु है, वही कृपालु है। पापा जी ने फिर कुछ लीला का यहां जिक्र किया। सतबोज नीलकंठा सतगुरु प्राव, कथ बकार सुमरन बेखोरन खराव। पोषनूल सूंज पठ कृष्ण गीत गाओ, सत करो ये संसार शोर कसद्राव। सत करो ये संसार शोर कसद्राव। आज के लिए इतना ही। बाकी अगले पड़ाव अगले पाठ में। जय हो हरबब महाराज की, जय हो गुरु महाराज की, जय हो पापा जी महाराज की, जय सब संतों की जयकार।